वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का एक 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। तो बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें एक हाई देखने के लिए मिला, जो कि 39,759 का एक हाई था, और वहां से हमें गिरावट देखने के लिए मिली और 39,800 के लेवल को, जो रेजिस्टेंस लेवल था बैंक निफ्टी का, वहां से गिरावट देखने के लिए मिली। और वहां से लगातार गिरावट के बाद हमें एक टाइम पर बैंक निफ्टी 39,600 से लेकर 39,500 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। और इस 100 पॉइंट के दायरे में कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने यहाँ से हमें एक डाउन साइड दिखाई, या फिर इस बॉक्स को तोड़कर एक डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी में आया, तो हमें वहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने का मौका मिला। और यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठते टाइम हमें नीचे की साइड एक बहुत ही अच्छी डाउन साइड और एक बहुत ही अच्छा लेवल देखने के लिए मिला, जो कि 38,400, जो कि 38,948 का लेवल था। तो इस लेवल तक बैंक निफ्टी ने एक लो लगाया, और आज के दिन में बैंक निफ्टी ने 38,985 का एक हाई जो था वो बनाया। और इस तरह आज के दिन में बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ, जो कि फ्राइडे के दिन में था। तो मंडे को बैंक निफ्टी जो है वो कामकाज करेगा ग्लोबल क्लूज के आधार पर। उसमें हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कि हमारा लगभग जो यूएस मार्केट्स हैं उसके हिसाब से हम गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। और गैप डाउन ओपनिंग में हमें 1% तक यहाँ पर डाउ जोन्स और 2% तक यहाँ पर नास्डैक में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और इसी तरह से हमें निफ्टी में भी एक गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और गिरावट के चलते हमें अगर यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट्स नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, और बैंक निफ्टी हमें यहाँ पर 39,700 के नीचे यहाँ पर मिलता है, तब वहाँ पर हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और पुट की पोजीशन में बैठते टाइम हमें जो नीचे के लेवल दिखाई देंगे, उसमें हमें 39,500 तक के लेवल दिखाई देंगे, क्योंकि 39,500 बैंक निफ्टी का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। और 39,500 पर आकर बैंक निफ्टी यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अप मूव दे सकता है, और कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका भी दे सकता है। और ऊपर की साइड जाते हुए हमें 39,800 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि 39,800 बैंक निफ्टी का एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। और इस जोन पर आकर बैंक निफ्टी दोबारा से रुक सकता है, और अगर ये इस जोन को पार कर लेता है तो हमें 39,000 के लेवल तक यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में जो कामकाज हुआ, उसके हिसाब से जो डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला है, उसमें हमें आने वाले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगी। और उस कंसोलिडेशन में हमें नीचे की साइड में 38,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, और 38,500 से लेकर 38,800 तक बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये नेक्स्ट वीक में हमें 39,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन 39,000 से रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे की साइड आता हुआ हमें मिलेगा, और इसी ये 500 पॉइंट के दायरे में हमें कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन फ्राइडे की इस बड़ी गिरावट के बाद हमें दोबारा से 40,000 का लेवल टच करने में कुछ और टाइम लगेगा। तो इस तरह से हमें मंडे को जो कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी देखने के लिए मिलेगा, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। मंडे को हमें यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, और गैप डाउन ओपनिंग में हमें जिस टाइम मार्केट 39,700 के नीचे हमें यहाँ पर मिलेगी, उस टाइम हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे 200 पॉइंट्स के लिए लगभग। और हमें यहाँ पर 39,500 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से जो अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है, उसमें हमें
800 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और बाई चांस किसी कारणवश अगर हमें यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और हमें एक अपसाइड यहाँ देखने के लिए मिलती है, तो जिस टाइम बैंक निफ्टी हमें 39,000 का लेवल क्रॉस करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की साइड जो लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 39,300 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और वहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगी और वहाँ एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा, और वहाँ से हमें दोबारा से गिरावट देखने के लिए मिल सकती है और नीचे की साइड हमें 39,800 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और 500 पॉइंट की रैली हमें इस साइड भी देखने के लिए इसमें मिल सकती है। तो इस तरह से अगर हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो हमें लेवल्स के हिसाब से यहाँ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम लेवल्स के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करेंगे और लेवल टू लेवल ट्रेड करने के बाद हम चार्ट्स को ध्यान से पढ़ते हुए, देखते हुए और सीखते हुए काम करेंगे, तब हम यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे और अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अपने को मैनेज कर पाएंगे और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम एक बड़ा रिवॉर्ड बना पाएंगे और सही टाइम पर एंट्री करके सही टाइम पर एग्जिट कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो हमें पता ले रहेगा कि कहाँ पर किस टाइम पर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन दे रहा है या ब्रेक ऊपर की साइड हमें ब्रेक दे रहा है, तो उस साइड पर वहाँ पे हम लेवल पे एंट्री कर पाएंगे और जहाँ तक अपना प्रॉफिट है हम वहाँ पर उसके हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करके वहाँ तक अपना प्रॉफिट ले पाएंगे और अच्छे प्रॉफिट के साथ हम यहाँ से एक एग्जिट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी में मंडे को कामकाज करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लेवल के साथ काम करते रहिए, चार्ट को देखकर काम कीजिए, चार्ट को समझकर उनके पैटर्न्स लेवल्स को समझकर काम कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी के साथ हमारे आज का दिन का यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। जय